नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। सबसे बड़ा दान क्या है दोस्तों? दान करना हिंदू धर्म में बड़े ही पुण्य का काम है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है उसे जीवन भर सुख समृद्धि और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। यानी दान आपका लोक ही नहीं परलोक भी सुधार देता है। यज्ञ में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ दान क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो सत्पात्र को दिया जाए। जो प्राप्त दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके उसी को सत्पात्र कहा जाता है और उसे दिया गया दान श्रेष्ठ होता है। वही पुण्य फल देने में समर्थ है। कर्ण ने अपने कवच का, शिवी ने अपने मांस का, जीमूतवाहन ने अपने जीवन का और दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया था। दानवीर कर्ण की दानशीलता सबसे ज्यादा विख्यात है। दान देना मनुष्य जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसे कर्तव्य समझकर कर देना चाहिए। उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आज हम आपको बताते हैं कुछ खास प्रकार के दान। तो दोस्तों, सबसे पहले है भूमि का दान। भूमि का दान महत्व पुराने समय से चला आ रहा है। पहले ज़माने में राजा महाराजा अपने राज्य के श्रेष्ठ और गुणी लोगों को, ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे। आज तो वो समय रहा नहीं, लेकिन आज भी व्यक्ति भूमि दान कर सकता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गार्डन के लिए, धर्मशाला बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, गौशाला के लिए, आश्रम के लिए अपनी ज़मीन दान कर सकते हैं। ये दान श्रेष्ठ है क्योंकि इस तरह का दान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हजारों व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी होता है। तो सबसे बड़ा दान है भूमि का। इसके बाद है दोस्तों गौदान। गौदान हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में एक बार किया गया गाय का दान व्यक्ति का लोक और परलोक सुधार देता है। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति गौदान करता है उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैतरणी पार करने में कष्ट नहीं होता। उसे स्वर्ग लोक में उत्तम और उच्च स्थान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि दान को करने से हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन अवतार में गौ माता की सेवा करके उनकी महिमा सबको बताई। कलयुग में गौदान सबसे उत्तम और कल्याणकारी है। कह सकते हैं कि गौदान भी बड़ा दान है। दोस्तों, इसके बाद है अन्नदान। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा दान है भूखे पेट को भरना। ये वो दान है जिसमें थोड़ा सा दान भी व्यक्ति का जीवन बचा देता है। आपका थोड़ा सा भोजन किसी भूख से तड़प रहे व्यक्ति को तृप्त कर देता है। आज के युवा इस महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए समय समय पर ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं। कई मंदिर और गुरुद्वारे इस कर्म को सालों से निभा रहे हैं। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सबसे बड़ा दान है अन्न का दान। और दोस्तों, कन्यादान भी एक तरह का दान होता है। बेटी के माता पिता के लिए कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में कन्यादान सर्वोत्तम है। ये दान माता द्वारा बेटी के विवाह में किया जाता है। बेटी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां वर को दी जाती हैं। ये दान सबसे बड़ा दान है। और उसके बाद है दोस्तों विद्या का दान। सदियों से हिंदू धर्म में गुरु और शिष्य परंपरा मानी जाती है। प्राचीन समय में जितने महाराजा रहे हैं, यहाँ तक कि श्री राम और उनके भाइयों ने भी गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण की थी। विद्या कितनी जरूरी है ये श्री राम ने स्वयं साबित कर दिया। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है विद्या के दान की। किसी को विद्या का दान देने का मतलब है उसका भविष्य सुधारना। एक व्यक्ति अगर किसी गरीब बच्चे की विद्या का भार उठा ले तो हमारे देश में सबकी शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। जैसा कि सभी जानते हैं, ये वो दान है जो बांटने से बढ़ता है। आज की परिस्थिति के हिसाब से सबसे बड़ा दान है विद्या का दान। विद्या का दान उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। कुछ लोग सोचते हैं घर की फालतू चीजों को किसी गरीब को देकर दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो चीजें इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है उनको देना दान नहीं माना जाता। ऐसा किया गया दान मान्य नहीं होता। दान होता है तन मन धन से किसी भी रूप में किया गया, लेकिन वो सामने वाले के काम का होना चाहिए, उसके इस्तेमाल में आना चाहिए। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धैर्यमिंद्रिय निग्रह स्नानम मनोल मत्यागो दानम व
भूत रक्षणम। श्लोक के अनुसार व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अडिग रहना स्थिरता है। अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है। अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।